जी अस्सलाम वालेकुम। Now we will discuss about the social cognitive theory that is presented by Albert Bandura. अब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बेसिकली क्या करती है, एक्सप्लेन कर रही थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज लर्निंग दैट अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर पीपल। उसने कहा कि जो पर्सनैलिटी है वो भी उसी तरह ही डेवलप होती है जैसे कि लर्निंग है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जो उसने कहा टर्म इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट मीन्स दैट ईच पर्सन इन द इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि जब आप इंटरेक्शन में होते हैं तो आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। A child with adolescence does not act the same as the child who is shy. वो बच्चा जो कि एंगर में है वो और एक बच्चा जो कि शाय है वो डिफरेंट बिहेव कर रहे होंगे। A parent does not speak in the same way to an active child and a quiet child. जैसे वालदेन भी होते हैं, जो एक्टिव चाइल्ड होते हैं उससे डिफरेंट वे में बात करते हैं, और जो एक्टिव चाइल्ड नहीं होता उससे ज़रा डिफरेंट वे में बात कर रहे होते हैं। सेम एज अ शाय चाइल्ड एंड एक्टिव चाइल्ड डू नॉट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टूवर्ड द पेरेंट्स है। तो ये डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी। अब ये क्या आ रहा है, इंटरेक्शन आ गया कि एक शाय बच्चे के साथ वालदेन का इंटरेक्शन डिफरेंट है और एक एक्टिव बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन डिफरेंट है। फिर आता है आपके पास रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब बेंडूरा ने क्या सेलेक्ट किया द टर्म रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म टू एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। उसने एक कहा कि इंटरेक्शन होता है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, जिसमें आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, कल्चर है, स्कूल है, आपका वर्क प्लेस है। फिर आपके कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं लाइक आपकी जेनेटिक्स है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी कॉग्निशन, आपकी अपीयरेंस, हाउ यू अपीयर, एंड आपके इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं। एंड आल्सो में जो स्टेटेड है पीपल नाइदर powerless object controlled by environmental forces nor free agent who can become whatever they choose. Both people and their environment are reciprocal determinants of each other. Basically reciprocal के environment और लोगों का आपस का जो इंटरेक्शन है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसी तरह से वो एक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। जैसे कि उसने एग्जांपल में आगे डिस्कस किया कि a parent under stress at work yell at the active child, the child throw tantrum causing the parent to be लेट टू वर्क। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा बाप स्ट्रेस में है, उसने काम पे जल्दी जाना है, बच्चे पे चीखता है, तो बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ फेंक देता है और जिससे बाप और लेट हो जाता है। ठीक है। एट अ कस्टमर लॉस अ सेल, द पेरेंट रिटर्न होम एंड ब्लेम द चाइल्ड शेयर मैसेज द पेरेंट सेल फोन एंड पेरेंट मिसेज अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस, बोथ पेरेंट्स हैड बिकम मोर अग्रेसिव। अब बात वही आ गई कि हम जिस तरह अपने बच्चों के साथ बिहेव करेंगे, जिस तरह उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट को कॉपी करता है। बच्चा जो है अपने पेरेंट को देखता होता है, उनसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है। आपके मैं से बात हमेशा क्लास में भी करता होता हूँ कि व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ बेसिकली यू आर प्रेजेंटिंग योर पेरेंट्स। आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करेगी आपके पेरेंट को कि आपने अपने वालिदैन से क्या सीखा, और वही चीज़ आप अपनी शो कर रहे हो इन योर पर्सनैलिटी। फिर उसने डिस्कस किया अबाउट सेल्फ एफिकेसी, also study the concept of self-efficacy. अब self-efficacy क्या है, refer to the people believe that they can be successful in achieving their goals। की जहाँ पे आप कहते हैं कि अपने आप के ऊपर बिलीव होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। और सेल्फ एस्टीम जो है रेफर करती है आवर जजमेंट ऑफ सेल्फ वर्थ, वेयर सेल्फ एफिकेसी रेफर करती है आवर जजमेंट ऑफ पर्सनल एबिलिटी, कि हमारे पास एज ए पर्सन हम कितने एबल हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने टास्क को फुलफिल करने में। बोथ आर अफेक्टेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सक्सेसिव। आपकी सेल्फ एस्टीम भी और सेल्फ एफिकेसी जो है वो अफेक्ट होती है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपके जो आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं उससे अफेक्ट हो रही होती है। एंड वी यूजुअली डोंट ट्राई थिंग्स दैट वी डोंट बिलीव वी कैन डू। हम हमेशा वो काम नहीं कर रहे होते जिस पर हमें पता है कि हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू। सो बोथ सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ एस्टीम आर इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द पर्सन फैक्टर। तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी दोनों आपके में, क्योंकि सेल्फ एस्टीम बेसिकली आपको रेफर कर रही होती है आपकी जजमेंट ऑफ सेल्फ वर्थ, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ दूसरों के लिए। और सेल्फ एफिकेसी क्या बता रही होती है कि मेरे अंदर कितनी पर्सनल एबिलिटी है उस चीज़ को जज करने की, उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की। फिर आता है आपके पास लोकस ऑफ कंट्रोल। जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट है जूलियन रॉटर एग्जामिन आवर बिलीफ इन पर्सनल कंट्रोल। उसने कहा जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हमारे पर्सनल कंट्रोल में, हमारे अपने कंट्रोल में है। लोकस ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द बिलीफ दैट कॉन्सिक्वेंसेज आर आइदर द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन और ड्यू टू आउटसाइड फोर्सेज बियॉन्ड और आवर
कंट्रोल। उसने कहा कि जी जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बताता है आपके बिलीफ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो किसी हमारे एक्शन की वजह है, जैसे हम बिहेव करेंगे उसी बेस के ऊपर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो रोटर्स ने नोटेड किया दैट इंडिविजुअल हु हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसमें दो आते हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। अब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या एज्यूम दैट बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज दे एक्सपीरियंस, कि हमारा जो बिहेवियर है, हमें जो कॉन्सिक्वेंसेज एक्सपीरियंस होते हैं वो हम उसके रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बिलीव करते हैं दैट दे आर एट द विम ऑफ लक, चांस और एक्शन, किस्मत में जो लिखा होगा वैसे होगा। अब वो क्या है एक्सटर्नल लोकस ऑफ, इंटरनल क्या है कि हमने खुद से इन चीज़ों को हासिल करना है, वी हैव टू फाइट बैक, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। तो वो क्या है आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, और आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेज की। जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो कहते हैं लक, चांस और एक्शन के ऊपर है। सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट देयर आर बेनिफिट्स टू बीइंग मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल। इंटरनल टेंड टू अचीव मोर एंड हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं उनके पास, एज are less likely to be persuaded by others or blindly follow authority. In contrast, external tend to be more vulnerable to stress and may develop strategies that invite failures of other people. तो ये आपके पास आ गया कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या है। तो जैसे यहाँ पे आ गया कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, आई कंट्रोल माई डेस्टिनी, वेयर एज एक्सटर्नल लोकस का जो दूसरे लोग जो हैं वो मेरी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल का डिफरेंस। फिर आता है कि जी हम पर्सनैलिटी को कैसे असेस कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स भी हैं और उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी हैं। सबसे पहले आता है जो ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आ गया। अब ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यूज करते हैं विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ आंसर। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स आइटम्स होते हैं। इन्वेंटरी इज अ क्वेश्चन दैट may be used in objective psychological testing to determine personality trait। हम इससे डिटरमाइन कर रहे होते हैं उसके पर्सनैलिटी ट्रेट को। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट कैन बी फर्दर, हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेयर्स में, आप खुद से उसको रिपोर्ट करें, या इन्फॉर्मेंट जो होते हैं वो आपको मेयर कर रहे होते हैं। जो सेल्फ रिपोर्ट मेयर्स में आ जाता है उसमें क्या देखते हैं, मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है इन मॉडर्न पर्सनैलिटी रिसर्च एंड आस्क पीपल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। दिस अप्रोच ऑफर टू की एडवांटेज। तो बेसिकली क्या है, जिसमें हम आपको कहते हैं हम जो रिस्पोंडेंट है उसको कहते हैं कि आप खुद अपने आप को एक्सप्लेन करें। तो वो क्या आ गया, डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो वो क्या आ गया आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा होगा। इसके एडवांटेज क्या है, जब आप फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि सेल्फ रेटर्स हैव डायरेक्ट एक्सेस टू देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स, आपकी अपनी फीलिंग्स थॉट्स को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और आस्किंग पीपल टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स इज द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू असेस एनी पर्सनैलिटी। अगर हम ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए, द आइटम्स इंक्लूडिंग द सेल्फ रिपोर्ट में ये मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड, असर्टिव, शॉर्ट फ्रेजेस हो सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, लाइक जैसे आई गेट अपसेट इजीली। अब आप उनमें से देख सकते हैं कि स्ट्रांगली एग्री करेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नीचे उन्होंने पूरा एक वे भी दिया, आप खुद भी अगर इसको देखना चाहें कि मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ, मैं न्यूरोटिसिज्म में हूँ, एक्स्ट्रावर्जन में हूँ, ओपननेस हूँ, एग्रीएबलनेस हूँ या कंसाइंसनेस हूँ, तो आप यहाँ उस लिहाज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे स्कोर कर रहा हूँ इन दैट टेस्ट। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेंट रेटिंग मेजर। जो इन्फॉर्मेंट रेटिंग मेजर्स है वो बेसिकली क्या है, एन अप्रोच टू पर्सनैलिटी असेसमेंट इज टू आस्क समवन हु नो अ पर्सन वेल टू डिस्क्राइब हिज और हर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नोन एज इन्फॉर्मेंट रेटिंग। आपके दोस्त से पूछा जा सकता है कि यार अच्छा ये अमार, फॉर एग्जांपल हम राफेल से पूछ सकते हैं कि अमार कैसा लड़का है, या हम फैज़ान से पूछ सकते हैं कि औरंगज़ेब कैसा। अब फैज़ान से जब हम औरंगज़ेब के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या है, इन्फॉर्मेंट रेटिंग मेजर है। यहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को। इन द केस ऑफ चिल्ड्रन और एडोलसेंस द इन्फॉर्मेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी अ पेरेंट और टीचर। हम अगर हमने किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को जज करना तो हम उसके वालिदैन से या उसके टीचर से पूछेंगे। ओल्ड पार्टिसिपेंट है तो हम उसके दोस्तों से, उसके रूममेट से। ठीक है, इन्फॉर्मेंट रेटिंग आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल व्हेन सेल्फ रेटिंग आर इम्पॉसिबल टू कलेक्ट। कि अगर हम सेल्फ रेटिंग नहीं कर सकते तो हम इन्फॉर्मेंट रेटिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। सच एज व्हेन स्टडिंग यंग चिल्ड्रन और कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड एडल्ट, तो जो नहीं कर सकते वहाँ से हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारे पास लास्ट आता है टेक्निक आती है, दैट इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक बेसिकली मेजर करती है मेजर पर्सनैलिटी इन विच अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई सच एज इंक, बोल्ड ड्राइंग और सोशल सिचुएशंस, incomplete sentences and show to participant
who are asked to freely list what comes to mind as they think about the stimuli. उनको डिफरेंट स्टिमुलाई दिखाए जाते हैं और उस बेस के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, ठीक है, कि वो किस तरह, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई आपके पास सेंटेंस हो सकता है कि सेंटेंस को कंप्लीट करें, तो वहाँ से उस पर्सनैलिटी, बेसिकली अगर आप आर्मी के ISV टेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है टू जज द पर्सनैलिटी। इंकबोल्ड टेस्ट जैसे आ गया, उसमें क्या है, प्रोजेक्टिव मेजर पर्सनैलिटी इन विच रिस्पॉन्डेंट इंडिकेट हिज और हर थॉट्स अबाउट अ सीरीज ऑफ 10 सिमेट्रिकल इंकबोर्ड्स आपके पास दिखाए जाते हैं और उससे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू द इंकबोर्ड एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर सिस्टमैटिकली स्कोर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वेयर एंड व्हाई दे सॉ व्हाट दे सॉ। तो उस लिहाज से हम चीज़ों को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि पीपल क्या फोकस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और वहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दीज एन एग्जाम्पल, जो कि इंक बोर्ड है उसके लिहाज से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको तस्वीर को देखते हो आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, उस लिहाज से हम वहाँ से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। फिर आपके पास थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आ जाता है। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो भी एक प्रोजेक्टिव मेजर है पर्सनैलिटी का, इन विच रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू क्रिएट स्टोरीज अबाउट स्केचेस ऑफ एम्बिगुअस सिचुएशन, मोस्ट ऑफ देम पीपल आइदर अलोन और विद अदर्स, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं जैसे कह सकता हूँ कि जी एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है शॉपिंग मॉल के बाहर और एक लड़की उसके पास आ रही है, ठीक है, अब बताएं क्या स्टोरी हो सकती है। अब कुछ लोग हैं, अब वहाँ पे जो आपकी स्टोरी बिल्डिंग है वो भी आपकी बेसिकली पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करेगी। द स्केचेस आर शोन टू द इंडिविजुअल हु आर आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। जो टेस्ट है अज्यूम करता है पीपल मे बी अनविलिंग और अनएबल टू एडमिट देयर ट्रू फीलिंग्स when asked directly, ठीक है, but these feelings will shown up in the stories about the pictures, ठीक है। बाद दफ़ा आप अपनी उन फीलिंग्स को डायरेक्टली ना बता सकते हो, लेकिन जब आप स्टोरीज की फॉर्म में आते हैं तो हम उनकी ट्रू फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और ट्रेन कोडर्स होते हैं जो कि इन स्टोरीज को यूज़ करते हैं और उसके बेस के ऊपर आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइल जो है वो डेवलप करते हैं। लाइक इफ यू सीन दैट पिक्चर एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी, तो अब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट स्टोरी यहाँ पे डेवलप कर रहे होंगे। फिर आपके पास पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ है। ऑल्दो they may unrelated personality traits and mental health disorders are often on a continuum. An important objective measure used to diagnose mental health disorder is Minnesota multiphasic personality inventory, a test used around the world to identify personality and psychological disorders, जिसमें हम determine कर रहे थे। MMPI was developed by creating a list more than 1,000 true-false questions, choosing those the best differentiated patients with different psychological disorders from other people। तो ये हम बेसिकली क्वेश्चनएयर मेथड है जिसके थ्रू हम एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर जो पर्सनैलिटी के बारे में था, जिसमें हमने पर्सनैलिटी को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया 5 जो ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के, फिर हमने ह्यूमनिस्टिक व्यू को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि आपको पर्सनैलिटी को अगर हमने चेक करना है तो उसके क्या वेज हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, टेस्ट क्या हैं जिससे हम पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये ऑल अबाउट दिस चैप्टर इज़ अबाउट पर्सनैलिटी। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।